लीजिए सुनिए शैलेश जी की लिखी कहानी छोटे शहर के मिश्रा जी। अध्याय 10। ट्रेन के हॉर्न से स्पष्ट था कि इंस्पेक्टर वर्मा माधोपुर पहुंच चुके हैं। आलोक के हाथ में माइक्रोचिप थी, पर उसे इस्तेमाल करने का कोई साधन नहीं था। उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे पुराने सीपीयू पर पड़ी। उसने मेज पर रखे छोटे जनरेटर को खींचकर सीपीयू को बिजली दी। सीपीयू के स्पीकर से अचानक उसके पिताजी मिश्रा जी की रिकॉर्डेड आवाज़ आए। मिश्रा जी, बेटा आलोक वी.एस. कंस्ट्रक्शंस का पैसा कल्याण सहयोग निधि के खाते में गया है। पुलिस आ रही है। पहली चाबी छोटी सीपीयू की हार्ड ड्राइव को अनलॉक करेगी, ये साक्ष्य की प्रति है। दूसरी चाबी पुरानी हवेली के टूटे तख्त के नीचे दबे जंग लगे बक्से की है। उसमें तुम्हारी माँ का अंतिम संदेश है, जिसे तुम्हें कोर्ट में पेश करना होगा। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही बाहर सड़क पर जीप के टायर की तेज आवाज़ आई। पुलिस लाइब्रेरी पहुंच चुकी थी। आलोक ने तेजी से छोटी चाबी से सीपीयू खोला और हार्ड ड्राइव की एक प्रति निकालकर अपनी पोटली में रखी। उसने दोनों चाबियां कसकर पकड़ीं। बाहर इंस्पेक्टर वर्मा चिल्ला रहे थे, दरवाज़ा खोलो, हम जानते हैं तुम अंदर हो। दरवाज़ा टूटने से ठीक पहले आलोक कमरे की पिछली खिड़की की ओर भागा। ये खिड़की सीधे नीचे घने जंगल की ओर खुलती थी। आलोक ने फैसला किया, उसे माँ का संदेश लाने के लिए वापस हवेली जाना होगा। आलोक ने खिड़की खोली, अपने कागजात और चाबियों को पकड़ा और जंगल के अंधेरे में छलांग लगा दी। इंस्पेक्टर वर्मा और उनके साथी जब कमरे में घुसे तो उन्हें बस खाली मेज और चल रहा जनरेटर मिला। इंस्पेक्टर ने दहाड़ लगाई, निकल गया, जंगल की तरफ भागा होगा। हवेली पर नजर रखो। आलोक जंगल के पत्तों पर तेजी से दौड़ रहा था। उसका अगला लक्ष्य था पुरानी हवेली और माँ का संदेश। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अध्याय -11 में। तब तक के लिए प्रणाम आप सभी को।